Assalamualaikum students. Good morning. How are you all? Final year. शुरू हुआ है। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुबशरा, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको मुबशरा? जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी हैप्पी, गुड मॉर्निंग। जी, कैन यू हियर मी? प्लीज यू टेल मी completely. Okay, clear. Right, fine. Just I am uploading the PPT. Ji, how are you all? Our last lecture about the memo writing. I think now you all points are clear to all of you that what is memo writing basically, and how you have to write a memo. And the memo is clear to all of you right now, I think. And if you have any difficulty or any question regarding to how to write a memo and how can we convey our message and how we discuss it with that. यस जी, बताइएगा मुझे आप लोग। जी स्टूडेंट्स, हेलो जी, पीपीटी अपलोड हो रही है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग कहा जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग वो किसी और स्टाइल की होती है बेसिकली, ठीक है। इन विच वी प्रिपेयर रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ना, वो किसी और तरह की होती है। बिल्कुल इस तरह की नहीं आप कह सकते कि होती है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। बेसिकली हम रिपोर्ट राइटिंग इसको बिल्कुल नहीं कह सकते। ओके जी,
हाँ, इट इज़ यूज़्ड टू हाँ, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं और प्रॉब्लम को डिस्कस भी किया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है? एंड यूज़ इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हाँ, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स तो हैं ही, आप जो भी चाहें आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है? एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग मेमोरेंडम का और फिर लास्ट 1-2 स्लाइड्स रह गई थी मेरे ख्याल से मेमोरेंडम की, वो हम लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई डिफ़िकल्टी है तो टू टेल मी। वालेकुम अस्सलाम। जी, बच्चे उठते हुए आ रहे हैं मेरे ख्याल से। बस थोड़े दिन रह गए, अब अपनी रूटीन आप लोग सेट कर लें ज़रा। थोड़े दिन रह गए कॉलेज खुलने में, मुझे लगता है कि बस कॉलेज खुल गया। आज फाइनल ईयर का वाइवा है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट सारे आए हुए हैं यहाँ पर। तो दुआ करें उनके वाइवास भी अच्छे-अच्छे हो जाएँ और वैसे भी अच्छा-अच्छा हो जाए सारा कुछ ही ना उनका। तो बस खुशी हो रही है स्टूडेंट्स को कॉलेज में देख के, इतना अर्सा कॉलेज के स्टूडेंट्स के बगैर कॉलेज देखे है। इस वजह से सब स्टूडेंट्स आज नज़र आए हैं तो खुशी हुई है। जब आप लोग भी आ जाएँगे तो और अच्छा लगेगा। आप लोगों को कॉलेज आना अच्छा लगे ना लगे, हम लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। यस, क्लास है। जी स्टूडेंट्स, मेमो राइटिंग के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहें तो पूछ लें मुझे, ठीक है? आपको लिखना आना चाहिए अच्छा सा, इसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है और बहुत अच्छे से बता दिया हुआ है।
जी, निशल आवाज़ नहीं आ रही आपका, रिकनेक्ट करें आप। रिकनेक्ट योर डिवाइस। इंट्रोडक्शन में अगर देखिए व्हाट इज मेमो, मेमो है क्या, इज अ डॉक्यूमेंट जनरली शोर फोकसेस ऑन सिंगल टॉपिक, रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, मेक्स अ रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन इन स्पेसिफिक फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑडियंस एंड पर्पस में अगर देखा जाए, हैव यू मेमो हैव टू फोल्ड पर्पसेस, दे ब्रिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स, they accomplish their goal by informing the reader about new information like policy changes, price increasing, or by when they connect the purpose of the writer with the interest and needs of the reader. Audience and purpose shows the audience of the memo. Why they ensure that all of the people that the memo is addressed to need to read the memo. If it is an issue involving only one person, don't send the memo to the entire office. Also, be certain that material is too sensitive to put in a memo. Sometimes the best forms of communication are face-to-face interaction or a phone call. Audience and purpose memos are most effectively used when sent to a small amount of people to communicate people और जो ऑब्जेक्टिव्स पार्ट्स ऑफ मेमो को अगर हम देखें, ओके, द हेडिंग टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, टू में रीडर्स नेम है और जॉब टाइटल है। मैंने आपको इसका कल मेमो का एक जो है वो दिखाया भी था कि किस तरह से जो है वो मेमो लिखा जाता है। ठीक है, एक दफ़ा से फिर आप इसको रीड कर लें, एक दफ़ा से फिर देख लें, आपके जो है माइंड में होना चाहिए मेमो राइटिंग कि इसका फॉर्मेट नहीं बोलना आप लोगों ने कि फॉर्मेट है क्या बेसिकली इसका। ओके,
जी, हेडिंग सेगमेंट में देखिए फ्रॉम डेटा separate make sure there's a header his or her correct name and the job title to all the complete president name and job title you might call the complete president next name and inform what data Maxwell president would be more appropriate for a formal. Okay, you have to write not the nickname but the real name of a person. Opening segment में देखिए the purpose of a memo is usually found in the opening paragraph and includes the purpose of the memo, the context and the problem and the specific assignment or task. Before including the reader, we detail and the context, give the readers a brief overview of what the memo will be about. Choosing how specific your introduction will be depends on your memo plan style. Including the purpose of the memo will help clarify the reasons the audience should read this document. The introduction should be brief and should be approximately the length of the short paragraph. ठीक है जी short paragraph पे ही जो है ये डिपेंड करता है यदि अपनी फेवरेट होगा कभी भी आप लोगों ने जो है लिखना नहीं है उसके ऊपर ना आप लोगों ने लाइक डियर सर रिस्पेक्टेड मैडम इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्मेट में नहीं जाना आप लोगों ने ओके hope you are attending my lecture after few days I think I didn't see you in my lecture okay जी opening choosing how specific your introduction will be depends on your plan memo style हर एक का plan memo style जो है वो different होता है different companies का context को देता है context is the event circumstance or background of the problem you are solving ठीक है आप लोगों ने ये कहना regarding with the complaint जो भी मैंने आप लोगों को कल जो मेमो करवाया था उसमें भी यही लिखा हुआ था तनी मुबशरा के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई इनकी वॉइस के साथ why she is not listening me hearing me you may use a paragraph or a few sentences to establish the background and the state the problem. Oftentimes, it is sufficient to use the opening of a sentence to completely explain the context, such as through market research and analysis. Include only what your reader needs, but be sure it is clear. कहते हैं कि clear होना चाहिए आप लोगों को ठीक है अब आ रही है आवाज़ शुक्र है मुबशरा को आवाज़ आना शुरू हो गया है कंग्रेचुलेशन मुबशरा ठीक है पहले आवाज़ नहीं आ रही थी ना उसके इस वजह से वो दिस सेक्शन नोट नेसेसरी फॉर शॉर्ट मेमोज एंड शुड नॉट टेक अप स्पेस समरी सेगमेंट मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट मेमोज को उसको लें बल्कि आप लोगों को स्पेस के लिए अगर आपको ज़्यादा मेमो को डिस्कस करना है देन यू हैव टू राइट अ समरी सेगमेंट दिस सेगमेंट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द की रिकमेंडेशंस यू हैव reached. Okay, these will help your readers understand the key points of the memo immediately. This segment may also include references to the methods and the sources you have used in your research. के search में आप लोगों ने किया क्या है ठीक है तो डिस्कशन सेगमेंट में अगर हम लोग आ जाएं the discussion segment are the longest portion of the memo and are the parts in which you include all the details that support your ideas. We can be the information that is most important. This may mean that you will start with key findings or recommendations. ठीक है जी डिस्कशन सेगमेंट भी है इसमें और इसमें जो है ये दूसरा सेगमेंट भी जो है
जी, इसको आप रीड कर लें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आज हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं और बिल्कुल इसको वाइंड अप करने वाले हैं। देख लें आप लोग एक दफ़ा से फाइनली है। ये इसलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ इसको डिस्कस करने का और इसको रेडी करने का, कि आप लोग ये ना समझे कि हम लोग वापस आएँगे तो हम लोग जी फिर से जो है वी विल डिस्कस इट लेटर और इन द क्लास। जब आप लोग आएँगे तो आप लोगों ने, मेरा ख़्याल है जहाँ तक टुडे इज़ नाउ इज़ गोइंग टू बी सितंबर, तो सितंबर में जब भी आप लोग आएँगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों ने जो है वो दोबारा से कुछ करना होगा, बल्कि आप लोगों ने जो है मेरा ख़्याल है जहाँ तक कि आप लोगों के अब एग्ज़ाम्स ही होंगे जब आप लोग आएँगे। हो, पता नहीं मेरी आवाज़ कभी कम और कभी ज़्यादा क्यों हो जाती है और कभी आती नहीं है आप पर। आप चुप करके के ना स्लाइड्स पढ़ें और जो क्वेश्चंस हैं वो करें मेरे से, ठीक है? आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? आ जाएगी, नहीं भी आ रही तो आ जाएगी आप लोगों को, डोंट यू वरी अबाउट दैट।
जी, आगे है डिस्कशन सेगमेंट सेकंड स्लाइड स्टार्ट with your most general information memo for your specific and sporting facts. Discussion segment include the sporting ideas, facts and research that back up your arguments in the memo. Include the strong points and the evidence to the persuade the reader in the recommendation sections. Okay, ji. Next is about the closing segment. After the readers has observed all of your information, you want to close with a courteous ending that states what action you want your readers to take. Make sure you consider how the reader will benefit from the desired action and how you can make those action easier. For example, you might say, I will be glad to discuss this recommendation with you during our Tuesday trip to Spa and flowing through on any discussion, any make for memo format को देखो memo format part मैंने है the format of a memo follows the general guidelines of a business writing. A memo is usually a page or two long, should be single spaced and left justified instead of using indentations to show new paragraphs. Skip a line between sentences. Business materials should be concise and easy to read. Memo format part 2, you can help your readers understand your memo better by using headings for the summary and the discussion segments that follow it. Write headings that are short but that clarify the contents of the segment. For example, instead of using summary for your heading, try new advertising recommendations, which is much more specific. Memo format part 3 for easy reading. Put important points or details into lists rather than paragraphs when possible. This will draw the reader's attention to the section and help the audience remember the information better. Using lists will help you to be concise when writing. मेमो फॉर्मेट पार्ट 4 अगर देखें इसका, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, रीड कर लें इसको। फाइनली ये 10:30 हो गया, ब्रेक टाइम हो गया है। मेस जाने का टाइम हो गया आप लोगों का। याद आता है, इसलिए मैं आप लोग को रिमाइंडर दे रही हूँ कि अब आप लोग याद करना शुरू कर दें ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता कॉलेज को भी, कि कॉलेज जाने के दिन करीब आ गए हैं। जी, बिल्कुल सच में कॉलेज खुल रहे हैं और क्या खुले नहीं हैं कॉलेज? आप लोग क्या अपने माइंड में आके बैठे हुए हैं कि आप लोगों ने सारा बीएसएन ऐसे ही कंप्लीट करना है ऑनलाइन क्लासेस के साथ? ऐसे नहीं होता बच्चों। ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने आना तो है ही है ना। अब हर चीज़, हर बाज़ार, हर शॉप
ईच एंड एवरीथिंग ओपन हो गया हुआ है। सिर्फ जो है ये मैरिज बैंक्वेट्स हॉल रह गए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ फिर ये आप लोगों का जो है ये रह गया है, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज रह गए हैं, बाकी तो हर चीज़ खुली हुई है। सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी सेकंड वेव ऑफ कोरोना भी आनी है, और फिर उससे रिलेटेड भी जो है वो कहते हैं कि लाइक इस तरह से जो है सब स्मार्ट लॉकडाउन होगा या फिर माइक्रो लॉकडाउन का कह रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, कॉलेज अभी कंफर्म नहीं है, पता कि कब से ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये है कि हो जाएंगे। अभी 7 सितंबर को होगी ना मीटिंग, तो फिर पता चलेगा कि कब ओपन होंगे, किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज होंगी आप लोगों के आने की, सारा वो उसमें बताएंगे फिर। तो अभी 7 तक आप ज़रा एंजॉय कर लें जिस तरह से आप एंजॉय करना। ये सैंपल मेमो भी हम लोगों ने कल देख लिया था, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट टू नीचे सारा थ्रू मार्केट रिसर्च। और ओके, टिप्स जो हैं स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, कहते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे उनको डिस्कस किया जाता है, देन मूव ऑन टू डिटेल, और फिर डिटेल्स की तरफ आते हैं। बी स्पेसिफिक एंड ब्रीफ इन एवरी हेडिंग सो दैट द बेसिक पॉइंट ऑफ योर मेमो इज अपेरेंट टू द रीडर्स राइट अवे। अब जो कफ करेगा उसको करतीना ही किया जाएगा, छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। आप कॉलेज आके कफ करेंगे तो छुट्टियां हो जाएंगी। करंटीना यहाँ पे सेंटर बना हुआ है, वहीं पे डायरेक्ट आपको भेजेंगे फिर कहेंगे बहुत दिन घर गुजारी, हम यहाँ पे आके रहें ज़रा। Okay, be specific and brief in every heading so that the basic point of your memo is apparent to the reader right away. Include only as much information as necessary for the reader. कहते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन डाली जाए जितना कि रीडर के लिए नेसेसरी होगा, ठीक है। फील फ्री टू इंक्लूड लिस्ट, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और अगर ग्राफ वगैरह बनाना हो तो आप लोग वो भी उसके साथ मेमो टू हेल्प द रीडर्स बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। कहते हैं टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, मेक श्योर टू ऐड ऑन नोटेशन ऑन ऑफ हाउ टू अटैचमेंट द रिलीवेंट। कहते हैं कितनी रिलीवेंट है आप लोगों की अटैचमेंट को जरूर अटैच कर दें। द रीडर कैन अंडरस्टैंड द मेमो बेटर इफ़ यू यूज़ हेडिंग्स फॉर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मेमो। डिफरेंट सेगमेंट्स अगर आपकी हेडिंग्स के तो वो भी आप लोग बना सकती हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसको टिप्स में इंक्लूड करने के लिए इसकी रिटर्न को ऑलवेज एड्रेस टू द रीडर बाय हिज और हर करेक्ट नेम। कहते हैं हमेशा जो है उसका करेक्ट नेम से ही उसका बनाएं। डोंट यूज़ निक नेम्स, निक नेम आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। बहुत दफ़ा मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, और वैसे भी स्लाइड्स में भी ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है। व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द हेडिंग्स बी श्योर to double space between the section and align the text. Check for errors, कहते हैं errors को check करें। If there is an error in a memo, it will probably be in names, dates और numbers, ठीक है। कहते हैं लेकिन अगर आपकी डिक्शनरी एरर दे रही है कोई नेम्स में, डेट्स में या नंबर्स में, हो सकता है, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह एरर कर लें उसमें। की पैराग्राफ शॉर्ट लिमिट ईच पैराग्राफ टू 5 लाइन्स और लेस। सिर्फ 5 लाइनों का जो होता है ना मेमो राइटिंग जो भी होती है, तो सिर्फ 5 लाइनों की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती, 5 लाइनों से ज़्यादा की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है ज़रा इस चीज़ का कि 5 लाइन ही हों, और अगर पैराग्राफ में एक्स्ट्रा बना भी है तो उसकी
ये आप लोगों को स्लम्स पे लॉगिन इशू क्यों आ रहे हैं बच्चों? आप लोगों को कहा है ना कि आप लोग यहाँ पर बताएं, बार-बार बताएं आप लोग। फिर आप लोगों को कल को उन्होंने ये आप लोगों को ही ब्लेम करना है, उन्होंने ये नहीं कहना कि हमारा कसूर है। अक्सा तेरी माती कह देती है प्रेज़ेंट मैम। अक्सा क्या पढ़ा आज आपने हैं? देखें जी, कुछ भी है ना बेटा, आप लोग बार-बार कॉल करके कहें मैंने आपको कहा है ना कि आप लोग करें। उन्हें कहें सर हमें एक टाइम बता दें जिसमें ये काम हो जाएगा। मैडम ज़ुबैदा को कॉल करें, उनको कहें। जी, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क टास्क, तो बता दें मुझे। थैंक यू वाली स्लाइड सबसे अच्छी लगती है बच्चों को कि अब ख़त्म हो गया हमारा। देखिए सर, गनी को नहीं बोलना आप लोगों ने डायरेक्ट मैडम ज़ुबैदा को अब कहना कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमें बता दें हमने किससे बात करनी है। ठीक है? एक बंदे से आपका काम नहीं हो रहा ना, तो आपको चाहिए कि आप लोग अपना जो है वो डोमेन चेंज करें। एक लाइबा मुझे कहती है अरफा का नहीं होता और किसके स्टूडेंट का नहीं होता शालामान ई लर्निंग पोर्टल पे। बस आप लोग मुझे यही बताई जाए, मेरा भी नहीं आता, मेरा भी नहीं आता। जो है लॉगिन नहीं होता, ये ना करना कि कुछ और काम भी करें आप लोग इससे रिलेटेड। हाँ, चलें, जिन बच्चों का इशू है तो उनको रिज़ॉल्व तो करवाना चाहिए ना। वो कहीं क्या है कि वो कहते हैं जी एक दफ़ा फ़ोन कर दिया हमने तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं होता था।
नहीं, आप लोग यही कहें कि हम लोगों ने भई रिवाइज़ करनी है, हमने बताएँ हम किस तरह से करें। आप अभी कॉल करें और अभी कॉल करके कहें कि हमारे मामला जो है इस तरह के सारे सॉल्व किए जाएँ। आ जाओ अंदर।
स्मेल आती है लेकिन अभी है